एक बार की बात है। शीतल एक बहुत सुशील और धार्मिक लड़की थी। वह रोज भगवान कृष्ण से बातचीत किया करती थी और भगवान कृष्ण भी रोज उससे मिलने आया करते थे। वह खूब सारी बातें किया करते थे और उसे बहुत श्रद्धा थी। वह भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त बन गई थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी और फिर ही स्कूल जाया करती थी। ऐसे सब कुछ चल रहा था। शीतल अपने माता पिता और अपने भाई रवि के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। अभी रवि और शीतल के विद्यालय में गर्मी की छुट्टी पड़ रही थी। वह सब अभी घर पर ही थे। अभी तो विद्यालय बंद था। एक दिन उसके पिता कहते हैं, अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, क्यों ना मैं तुम लोग को दादी के घर से घुमा के ले आऊं। बहुत दिन हो गया है, तुम लोग दादी से भी नहीं मिले हो। अब की बार तुम लोग अपनी गर्मी की छुट्टी गांव में ही बिताना और दादी के घर पे चलते हैं। हाँ जी, बहुत दिन हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई के कारण हम लोग बहुत दिन से गांव नहीं गए हैं। अब भी तो छुट्टी चल रही है, चलते हैं हम लोग गांव और इस बार की गर्मी की छुट्टी गांव में ही व्यतीत करेंगे। अच्छा भी लगेगा और कुछ दिन माँ जी और ससुर जी के साथ भी रह लेंगे। इतना सुनते ही शीतल और रवि खुशी से झूमने लगते हैं। वह लोग सोचने लगते हैं कि कितना मजा आएगा। कुछ ही घंटों बाद वे सब गांव पहुंच जाते हैं और शीतल कहती है, दादाजी, दादी माँ, इस बार की गर्मी की छुट्टी हम लोग गांव में ही व्यतीत करेंगे। कितना मजा आएगा। हर साल हम लोग तो शहर में ही रहते हैं, इस साल गांव में रहेंगे। हाँ दादाजी, दादी माँ, इस साल हम लोग गांव में खूब मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे और आपके साथ पूरा गांव भी भ्रमण करेंगे। कितना मजा आएगा। हाँ बच्चों, बहुत मजा करना तुम लोग, परंतु एक बात का ध्यान रखना, घर के पीछे जो पुरानी झाड़ी है उसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वहाँ एक पुराना कुआं है जिसमें एक चुड़ैल की आत्मा रहती है और वो पूरे गांव वालों को तंग करके रखी हुई है। इसलिए मैं भी बता दे रहा हूँ, तुम लोग उसके आसपास भी नहीं भटकना, तुम लोग अपने ही घर के पास खेलना। शीतल और रवि दिन भर खूब खेला करते थे, खूब मस्ती किया करते थे। वह दोनों सुबह ही घर से निकल जाते और गांव का भ्रमण करते रहते, इधर उधर घूमते रहते। एक दिन दोनों घूमते घूमते पुरानी झाड़ी के उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। दीदी देखो ना, यह वही भूतिया कुआं है जहाँ आने से हमें दादाजी मना कर रहे थे। ये गांव वालों की भी ना बहुत अंधविश्वासी होते हैं। मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं नजर आ रही है और वो लोग कितना डरा रहे थे। जाने दो रवि, उससे हमें क्या, यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल है या नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम तुरंत अभी यहाँ से मेरे साथ चलो। ज्यों ही शीतल और रवि वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। वह उसी तालाब से निकलती है और दोनों के सामने चली आती है। उसका मुंह बहुत डरावना था, उसके बाल बिखरे हुए थे और दांत निकला पड़ा था। वह सफेद साड़ी पहनी हुई वहाँ पर आती है। आज खुद शिकार चल के मेरे पास आया है। अभी मैं तुम दोनों को मार के अपनी प्यास बुझाऊंगी। कितने दिनों से कोई अच्छा खाने को नहीं मिला है, आज मैं तुम दोनों को मार ही डालूंगी। तुम लोग इसके आसपास क्यों भटके? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरे परदादा की तालाब है, यहाँ बस मैं रह सकती हूँ। तुम लोग कहाँ से आ गए?
शीतल तभी अपने आराध्य अपने प्रभु श्री कृष्ण को याद करने लगती है और तभी वहाँ कृष्ण प्रकट होते हैं। क्या हुआ शीतल, तुमने मुझे याद किया? लगता है मेरी प्रिय भक्त कोई संकट में है। हाँ हाँ प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, आपको तो पता ही होगा इस चुड़ैल ने इस गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। अब आप ही इससे इस गांव वालों को मुक्ति दिला सकते हैं। कृपा करके आप इस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा के लिए भगा दीजिए। श्री कृष्ण चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। कृष्ण के पास पहुंचते ही चुड़ैल आग में तड़पकर जल के भस्म हो जाती है। धन्यवाद प्रभु, आज आपकी वजह से इन गांव वालों को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई है। अब गांव वाले खुशी खुशी रहेंगे। यह चुड़ैल अब किसी को कभी भी परेशान नहीं करेगी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। तभी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दादाजी, आज मेरे श्री कृष्ण ने आपके गांव की उस श्रापित भूतनी को हमेशा के लिए भगा दिया है। अब आप लोग को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह भूतनी अब आप लोग को कभी परेशान नहीं करेगी। आप लोग खुशी खुशी इस गांव में अब बिना भय के रह सकते हैं। सही कहा शीतल बिटिया तुमने। मेरे श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। उन्हीं का किया धरा सब कुछ है। उनकी लीला तो वही जाने। तुम तो उनकी प्रिय भक्त हो। वह तो तुमसे रोज मिलने भी आया करते हैं। न जाने कब हमें उनका शरण मिलेगा। अब पूरे गांव में फिर से खुशियां छा जाएंगी। सब निर्भय होकर खुशी खुशी रहने लगेंगे। मेरे कृष्ण की महिमा अपरंपार है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।